पहलगाम में उन बेगुनाहों की अकाल मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हर दिल आज शोक में डूबा है, हर दिल में आज उनके लिए दुआ है, हर आंख नम है। उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी और उनका दर्द हम सबका दर्द है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। ये जख्म वक्त भले ही भर दे, पर भूलना मुमकिन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसन मैदान में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसे पिछले 2 दशकों में घाटी में नागरिकों पर सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। पीड़ितों में से ज्यादातर पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। ये लोग पूरे भारत के अलावा नेपाल से भी आए थे। मृतकों में नेपाल का एक व्यक्ति और पुलवामा का एक स्थानीय व्यक्ति शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई। उसके बाद गुजरात और कर्नाटक में 3-3 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई और लगभग 17 लोग घायल हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको सभी मृतक लोगों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और इसकी पूरी जानकारी जल्दी से ले लेते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उम्र 26, जगह करनाल, भारतीय नौसेना के एक अधिकारी। हरियाणा के रहने वाले नरवाल 2022 में नौसेना में शामिल होने के बाद पिछले 1.5 साल से कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में सेवा दे रहे थे। अधिकारियों ने बताया, उन्होंने 16 अप्रैल को हिमांशी से शादी की। रिसेप्शन 3 दिन बाद हुआ। कोच्चि में तैनात नरवाल छुट्टी पर थे और कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे जब हमले में उनकी मौत हो गई। उनके सहकर्मी उन्हें एक समर्पित, होनहार और खुशमिजाज अधिकारी के रूप में याद करते हैं। नौसेना के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, लेफ्टिनेंट नरवाल हमेशा खुशमिजाज और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते थे। मंजुनाथ राव, उम्र 47, जगह शिवमोग्गा, कर्नाटक के एक रियल एस्टेट एजेंट। राव कर्नाटक के शिवमोगा के एक रियल एस्टेट एजेंट थे जो अपनी पत्नी और 18 वर्षीय बेटे के साथ 19 अप्रैल 2025 को कश्मीर गए थे। उन्हें 24 अप्रैल 2025 को वापस लौटना था। ये एक पारिवारिक उत्सव था क्योंकि बेटे ने दूसरे पीयूसी परिणामों में 98% अंक प्राप्त किए थे। वो छुट्टी मनाने के लिए 2 विकल्पों राजस्थान और कश्मीर पर विचार कर रहे थे, लेकिन अंत में बाद वाले विकल्प को चुनने का फैसला किया। पहलगाम से हाल ही में लौटे एक पड़ोसी ने कश्मीर जाने की सलाह दी, जिसने कहा कि घाटी शांतिपूर्ण है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। भरत भूषण, उम्र 41, जगह बेंगलुरु, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भरत भूषण अपनी पत्नी सुजाता, 37 और 3 साल के बेटे के साथ शुक्रवार को कश्मीर गए थे और बुधवार को वापस आने वाले थे। आतंकवादियों ने उनके परिवार के सामने ही भरत को गोली मार दी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और डॉक्टर सुजाता के साथ मिलकर डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रबंधन करते थे। सुजाता की मां विमला के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद उनकी बेटी ने भरत भूषण का फोन उठाया और अपने बेटे के साथ सुरक्षित जगह पर भाग गई। विमला ने कहा, उसने कहा कि वो सुरक्षित है और अस्पताल से भरत का शव लेने जाएगी। बितान अधिकारी, उम्र 49, जगह कोलकाता, फ्लोरिडा में रहने वाला एक तकनीकी विशेषज्ञ। फ्लोरिडा में रहने वाला टीसीएस का तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारी छुट्टियों में कोलकाता में था और 16 अप्रैल 2025 को अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर गया था। उन्हें 24 अप्रैल 2025 की रात को लौटना था। पीड़ित के भाई दीपक अधिकारी ने कहा, मैंने मंगलवार की सुबह उनसे बात की, लेकिन फिर भयानक खबर आई।
उसने मुझे अपने परिवार के साथ यात्रा पर चलने के लिए कहा था। मैंने मना कर दिया था। मैंने उन्हें पहाड़ों में टट्टू की सवारी करने से बचने की सलाह भी दी थी। अब मैं बितान के बेटे को क्या बताऊंगा? वो अभी बच्चा है। हम सब टूट चुके हैं, दीपक ने कहा। दिनेश मिरानिया, उम्र 45, जगह रायपुर, स्टील व्यवसायी। मिरानिया, एक स्टील व्यवसायी, अपनी पत्नी नेहा, बेटी लक्षिता और बेटे शौर्य के साथ कश्मीर में अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। गोलियों से चेहरे पर चोट लगने वाली नेहा ने सबसे पहले रायपुर में अपने रिश्तेदारों को इस त्रासदी के बारे में बताया। उसने भयावह क्षणों का वर्णन किया, बताया कि कैसे आतंकवादी अचानक सामने आए, नाम पूछने लगे और फिर हत्या करने के लिए लोगों को चुना। रामचंद्रन, उम्र 65, जगह केरला, गल्फ से आए एक व्यवसायी। कोच्चि के एडापल्ली से रामचंद्रन खाड़ी देशों से आए प्रवासी थे, जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था। वे अपनी पत्नी शीला, बेटी आरती और उसके जुड़वा बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। आरती के दुबई से केरल आने के बाद परिवार ने कश्मीर जाने का फैसला किया। रामचंद्रन की उनकी बेटी और नाती नातिनों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि शीला, जिनकी हाल ही में दिल की सर्जरी हुई थी, कार में ही बैठी रहीं, क्योंकि घास के मैदान तक केवल पैदल या घोड़े पर बैठकर ही पहुंचा जा सकता था। सोमिसेट्टी मधुसूदन राव, उम्र 45, जगह बेंगलुरु, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी। राव बेंगलुरु के राममूर्तिनगर में रहते थे और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। कश्मीर यात्रा की योजना उनके 3 सहकर्मियों और उनके परिवारों के साथ बनाई गई थी। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले राव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा पर थे। मामले से अवगत लोगों ने बताया कि उनके सहकर्मी और उनके परिवार भी बैसन घास के मैदान के पास ही थे, लेकिन वे हमले से बच निकलने में सफल रहे। जब आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं और उन्हें मार डाला, तब उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे भी वहां नहीं थे। JS चंद्रमौली, उम्र 68, जगह विशाखापट्टनम, रिटायर्ड बैंकर। चंद्रमौली अपनी पत्नी नागमणि के साथ छुट्टियां मना रहे थे और बैसन के हरे भरे घास के मैदानों में बैठे थे। तभी दोपहर में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। श्रीनगर पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें गोली मार दी गई। पड़ोसी रवि कुमार ने बताया कि मौली ने अपनी सेवानिवृत्ति एक अपार्टमेंट में बिताई और बैंक कर्मचारियों के संघ का सक्रिय रूप से समर्थन किया। कुमार ने एक स्थानीय चैनल से कहा, यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। हमें पहले तो इस पर यकीन ही नहीं हुआ। इससे मैं बहुत दुखी हुआ। एक दुखद घटना। सुशील नाथनिएल, उम्र 58, जगह इंदौर, LIC के रीजनल मैनेजर। नाथनिएल अलीराजपुर में LIC के क्षेत्रीय प्रबंधक थे, जबकि उनकी पत्नी जेनिफर चिवन एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और उनकी बेटी आकांक्षा 34 सूरत में एक निजी बैंक में प्रबंधक के रूप में काम करती है। अपने दूसरे बच्चे 25 वर्षीय ऑस्टिन के साथ वे 21 अप्रैल को छुट्टी मनाने कश्मीर गए थे। नाथनिएल के भाई की पत्नी जैमा विकास ने कहा, आतंकवादियों ने उनके सीने में गोली मारी, जबकि उनकी बेटी के पैर में गोली लगी। जेनिफर हमले से भागते समय घायल हो गई। आकांक्षा और जेनिफर अस्पताल में ठीक हो रही है, जबकि ऑस्टिन सुरक्षित है। हेमंत जोशी, उम्र 44, जगह मुंबई, कार्गो फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव। अंधेरी में काम करने वाले जोशी अपने इलाके में एक गर्मजोशी से भरे, भरोसेमंद और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। यात्रा और भोजन के प्रति उनका प्यार जगजाहिर था। वे अक्सर अपनी यात्राओं और नई पाक कला की खोजों की कहानियां सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ साझा करते थे। जोशी अपनी पत्नी मोनिका और अपने 16 वर्षीय बेटे ध्रुव के साथ कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे, जिसने हाल ही में अपनी कक्षा 10 की परीक्षाएं पूरी की थी। उनकी पत्नी एक निजी फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करती है। जोशी के चचेरे भाई अतुल मोने और संजय लेले की भी इसी हमले में जान चली गई थी।
प्रसन्नता सतपथी, उम्र 43, जगह बालासोर, अकाउंट असिस्टेंट। प्रसन्नता सतपथी एक कौशल विकास संस्थान में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने गए थे और मंगलवार दोपहर को बैसन घास के मैदान में जिपलाइन राइड खत्म करने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे 19 अप्रैल 2025 को पहुंचे और पहलगाम उनके शेड्यूल में आखिरी था, क्योंकि उन्हें बुधवार को भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरनी थी। त्रासदी से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा के वीडियो और तस्वीरें शेयर की। उनका परिवार उनकी फोटो खींच रहा था, तभी प्रसन्नता के सिर में गोली लग गई। मनीष रंजन, उम्र 42, जगह सासाराम, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन के अंतिम कार्य में उनकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति झलकती है। गोलियों की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी पत्नी जया और 2 छोटे बच्चों को विपरीत दिशाओं में भागने का निर्देश दिया। एक ऐसा निर्णय जिसने उनकी जान बचाई, जबकि उनकी अपनी जान चली गई। हैदराबाद में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात रंजन मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले थे। 3 भाइयों में सबसे बड़े। रिश्तेदारों ने उन्हें प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला और बुद्धिमान बताया। हमले से कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिश्तेदार को हैदराबाद आने के लिए आमंत्रित किया था और इसे एक खूबसूरत जगह बताया था। समीर गुहा, उम्र 52, जगह कोलकाता, केंद्र सरकार के अधिकारी। समीर गुहा अपनी पत्नी शबरी और 17 वर्षीय बेटी शुभांगी के साथ 16 अप्रैल 2025 को कश्मीर गए थे। शुभांगी ने 12वीं की ISC परीक्षा दी थी। उन्हें 23 अप्रैल 2025 को लौटना था, लेकिन परिवार के कोलकाता पहुंचने से पहले ही उनकी मौत की खबर घर पहुंच गई। वे सांख्यिकी मंत्रालय में केंद्र सरकार के अधिकारी थे। शबरी ने संवाददाताओं से कहा, हम तस्वीरें ले रहे थे, तभी हमने गोलियों की आवाज सुनी। वहां कम से कम 10 से 15 आतंकवादी थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, इनको छोड़ना नहीं। और फिर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। कॉर्पोरल तेज हेलियांग, उम्र 30, जगह अरुणाचल प्रदेश, एक भारतीय वायुसेना अधिकारी। अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी जिले के ताजंग गांव के कॉर्पोरल हेलियांग अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ छुट्टियां मना रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली मारने से पहले हेलियांग से उसके धर्म के बारे में पूछा गया था। हमलावरों ने बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतार दिए और उसका भारतीय वायुसेना का पहचान पत्र छीन लिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी के सामने ही उसे गोली मार दी। कॉर्पोरल ईसाई था और श्रीनगर में तैनात था। उसके 2 भाई जो सेना में सेवारत हैं और श्रीनगर में तैनात है, पार्थिव शरीर के साथ उनके गांव जाएंगे। शुभम द्विवेदी, उम्र 31, जगह कानपुर, सीमेंट के व्यापारी। शुभम और 27 वर्षीय आशान्या ने 2 महीने पहले ही विवाह किया था। 12 फरवरी 2025 को विवाह के बाद उन्होंने कई हफ्तों तक यात्रा टाल दी। आखिरकार उनके परिवारों ने कश्मीर की यात्रा करने का फैसला किया। कानपुर के 31 वर्षीय व्यवसायी और उनका परिवार बैसन में टट्टू से उतरा ही था कि एक आदमी उनके पास आया और पूछा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? आशान्या ने कहा, हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है। उसने फिर पूछा। मैंने कहा, भैया हम मुसलमान नहीं हैं। और फिर मेरे सामने ही उसने बंदूक निकाली और शुभम के सिर में गोली मार दी। नीरज उधवानी, उम्र 33, जगह जयपुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नीरज दुबई में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जब वे 3 साल के थे तब जयपुर से UAE चले गए थे। वे अपनी पत्नी के साथ दुबई में बस गए थे और चंडीगढ़ में एक शादी में शामिल होने आए थे। नीरज के चाचा प्रकाश उधवानी ने कहा, कश्मीर की यात्रा अचानक हुई थी। नीरज पहलगाम के होटल से अकेले निकले थे, जबकि उनकी पत्नी आयुषी वहीं रुकी हुई थी। आयुषी ने जल्द ही गोलियों की आवाज सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि हमला हुआ है। प्रकाश ने कहा, जब वे अपने पति की तलाश कर रही थी
तो पुलिस ने उन्हें रात में बताया कि नीरज अब नहीं रहे। सैयद आदिल हुसैन शाह, उम्र 28, जगह पहलगाम, स्थानीय टट्टू यानी पोनी गाइड। हमले में मारे गए एकमात्र स्थानीय व्यक्ति शाह पर्यटकों के लिए टट्टू की सवारी सेवा चलाते थे। हमलावरों का सामना करने के लिए नायक माने जा रहे शाह के परिवार में उनकी पत्नी, माता पिता, 2 भाई और 3 बहनें। शाह के पिता सैयद हैदर शाह, 60 वर्ष, ने कहा वो परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति था और हर दिन काम के लिए 30 किलोमीटर दूर बैसन जाता था और 600 रुपए से 1000 रुपए कमाता था। कल शाम को हमें पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। सुदीप नेउपाने, उम्र 26, जगह काठमांडू, नेपाल, स्नातक छात्र। किसी भी मां को अपने बेटे के बिना घर आने के लिए दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। वो अपने बेटे को खोने से बहुत दुखी है, जिसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उसकी शादी करने की योजना बना रही थी। काठमांडू के 26 वर्षीय सुदीप नेउपे के चाचा दधिराज नेउपे ने अपने भतीजे के शव का इंतजार करते हुए कहा। सुदीप शनिवार को अपनी बुजुर्ग मां, अपनी बहन और बहनोई के साथ कश्मीर गया था। सुदीप पब्लिक हेल्थ में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और उसकी मां की योजना थी कि जल्द ही उसकी शादी कर दी जाए। संतोष जगडाले, उम्र 50, जगह पुणे, एक इंटीरियर डिजाइनर। पुणे के करवे नगर के निवासी जगदाले अपनी पत्नी प्रगति, बेटी असावरी और अपने करीबी दोस्त कौस्तुभ गुनबोटे और उनकी पत्नी संगीता के साथ कश्मीर में थे। 5 लोगों का यह समूह पिछले हफ्ते कश्मीर पहुंचा और बाद में पहलगाम के खूबसूरत मैदानों को देखने के लिए दूसरे समूह में शामिल हो गया। जगदाले के करीबी दोस्त, अभिनेता, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक प्रवीण ताड़े ने कहा, संतोष एक प्रतिभाशाली इंटीरियर डिजाइनर थे। वे जो भी मन में ठान लेते थे उसमें शानदार होते थे। जगदाले के भाई अविनाश ने कहा, उन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा था। दिलीप देशले, उम्र 64, जगह मुंबई, रिटायर्ड फार्मा फर्म कर्मचारी। तुर्भे MIDC में लुब्रिजोल इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रिटायर्ड कर्मचारी देसले अपनी पत्नी उषा, 56, के साथ यात्रा पर थे। उषा सुरक्षित है। उनके 2 बच्चे पुणे में और एक नवी मुंबई में रहता है। देसले, जिनके पड़ोसियों ने बताया कि वे साफाई को लेकर बेहद सजग थे, एक योग समूह का हिस्सा थे, उनके दोस्त देव कांबले ने याद किया। एक अन्य दोस्त मधुकर उजगरे ने कहा, देसले अपनी कश्मीर यात्रा से खुश थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है और अब वे देश भर में घूमकर अपनी रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहते हैं। अतुल मोने, उम्र 45, जगह मुंबई, रेलवे वर्कशॉप इंजीनियर। सेंट्रल रेलवे के परेल वर्कशॉप में सेक्शन इंजीनियर मोने मैदान से निकलने ही वाले थे कि तभी आतंकवादी आ धमके, उनकी भाभी राजश्री ने बताया। आतंकवादियों ने पूछा कि उनमें से कौन हिंदू है। जब संजय लेले ने अपना हाथ उठाया तो उन्होंने उसके सिर में गोली मार दी। मेरे बहनोई अतुल को पेट में गोली लगी। मेरी बहन ने यह सब देखा। उसे लगा कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो नहीं बच पाया। मोने अपने पीछे अपनी पत्नी अनुष्का और 18 वर्षीय बेटी ऋचा को छोड़ गए, जो कक्षा 11 की छात्र है। शैलेश भाई कलथिया, उम्र 43, जगह सूरत, SBI बीमा कर्मचारी। शैलेश भाई कलथिया की हत्या उनके 44वें जन्मदिन से एक दिन पहले कर दी गई। SBI बीमा विभाग के कर्मचारी कलथिया का हाल ही में मुंबई की कांदिवली शाखा में तबादला हुआ है। कलथिया पहले जोधपुर में काम करते थे। अमरेली जिले के द्रुफानिया गांव के मूल निवासी कलथिया ने सूरत की हरिकुंज सोसाइटी में अपनी जड़ें जमा ली थी। उनका परिवार उस हमले में बच गया जिसमें उनकी मौत हो गई। वे प्रशासनिक कार्यालय में इंतजार कर रहे थे, जबकि अधिकारी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे। संजय लेले, उम्र 50, जगह मुंबई, एक दवा कंपनी में कर्मचारी। लेले, जो एक निजी दवा कंपनी में काम करते थे, ने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी, क्योंकि 2012 में उनकी पत्नी कविता के लकवाग्रस्त हो जाने के बाद से
वे 13 साल से छुट्टी पर नहीं गए थे। ये यात्रा उनके लिए बहुत मायने रखती थी। अपने चचेरे भाइयों के सहयोग से वे आखिरकार इसे पूरा कर पाए। 77 वर्षीय रमेश अमृतकर ने कहा, जो संजय को बचपन से जानते थे। लेले को दिल में गोली लगी, जबकि मुलुंड कॉलेज में द्वितीय वर्ष का वाणिज्य छात्र उनका बेटा हमले में घायल हो गया। कौस्तुभ गनबोटे, उम्र 54, जगह पुणे, एक उद्यमी। गनबोटे के लिए कश्मीर की छुट्टियां उनकी पहली सच्ची छुट्टी थी। एक ऐसा मील का पत्थर जिसे उन्होंने अपने व्यवसाय के प्रति दशकों के अटूट समर्पण के बाद अनिच्छा से अपनाया। साइकिल पर फरसान की डिलीवरी से शुरुआत करने वाले उद्यमी ने पूरे महाराष्ट्र में 50 फ्रेंचाइज का नेटवर्क बनाया। 2 महीने पहले गनबोटे ने दादा बनने का जश्न मनाया। पिछले साल उन्होंने बंगला बनाने का अपना पुराना सपना पूरा किया। 20 साल पहले वो एक भीषण कार दुर्घटना में बच गए थे। एक पड़ोसी ने कहा, हमें लगा कि वो किसी भी चीज से बच सकते हैं। यतीश भाई परमार, उम्र 47, और सुमित परमार, उम्र 17, जगह भावनगर, हेयर सैलून के मालिक और उनके किशोर बेटे। भावनगर के कलियाबिड इलाके से परमारों की यात्रा बैसन के हरे भरे घास के मैदानों में दुखद रूप से समाप्त हुई। 47 वर्षीय यतीश भाई एक हेयर सैलून के मालिक और सुमित सिर्फ 17 वर्षीय 18 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे, जिनमें यतीश भाई की पत्नी काजलबेन परमार भी शामिल थी। पहलगाम जाने से पहले तीनों ने श्रीनगर में आध्यात्मिक नेता मोरारी बापू की राम कथा में भाग लिया था। भावनगर के पर्यटकों ने अपनी छुट्टी की पूरी अवधि के लिए एक बस किराए पर ली थी। गुजरात राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SOC के एक अधिकारी ने कहा कि काजलबेन सुरक्षित बच गई। शुरू में इन दोनों के लापता होने की सूचना दी गई थी। बाद में सुरक्षा बलों ने इन दोनों की मौत की पुष्टि की। नॉलेज चैंपियन YouTube चैनल नम आंखों से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है और ईश्वर उनके परिवार वालों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।